तो आज के इस वीडियो में हम मूविंग एवरेजेस का सही यूज कैसे होता है, कहाँ पे यूज करना चाहिए, कहाँ पे अवॉइड करना चाहिए, इसका पूरा डिटेल्स में वीडियो दिखाऊंगा। अलग अलग तरीके का मैं चार्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा जिसमें आपको क्लियर कट समझ में आएगा कि मूविंग एवरेज का यूज कैसे करना है। तो देखिए, मैं जो जनरली यूज करता हूँ 20, 21, 22, ये जो 20 पीरियड का मूविंग एवरेज है इसको ज़्यादा यूज करता हूँ। ये टाइम फ्रेम कोई भी हो सकता है, डेली, आवरली। देखिए ये जो चार्ट लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए 20 ईएमए लगा हुआ है और इसके अलावा 9 ईएमए लगा हुआ है। अब देखिए ईएमए और एसएमए में क्या होता है, सिंपल मूविंग एवरेज एक होता है और एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है। तो देखिए बेटर तो ये होता है कि आप एक्सपोनेंशियल यूज करें क्योंकि वो प्राइस के अकॉर्डिंग डायनामिक होता है। डायनामिक करने का मतलब कि प्राइस चेंज में जो भी चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका तुरंत तुरंत से ये हो जाता है। और ये जो आपका मूविंग एवरेजेस सिंपल वाला होता है वो क्लोजिंग के बेसिस पे प्राइस को लेता है, तो उसमें और ईएमए और एसएमए में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। दोनों लगभग सेम चीज़ है, तो इसमें कोई ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए मूविंग एवरेज लगा लिया। मूविंग एवरेज का काम क्या है? मूविंग एवरेज का काम है कि प्राइस का ट्रेंड को क्लियर कट बताना। अगर मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस चल रहा है, जैसे देखिए मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस चल रहा है तो प्राइस अप ट्रेंड में है। मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है तो प्राइस डाउन ट्रेंड में है। और मूविंग एवरेज को बार बार काट रहा है यानी कि कंसोलिडेशन में है। ठीक है, जब भी प्राइस, देखिए अब इसमें पकड़ना कैसे होता है, सबसे बड़ी बात ये होती है, जब भी प्राइस आपका कोई एक अच्छा रेंज बनाए, कोई भी टाइम फ्रेम हो सकता है, डेली, आवरली, मंथली, वीकली, कुछ भी टाइम फ्रेम हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आपका कोई भी स्टॉक या फिर कोई भी चार्ट जो आप देख रहे हैं उसमें एक पहले से कोई रेंज या कोई पैटर्न बना हुआ होना चाहिए। अब देखिए पहले से कोई अगर ट्रेंड चला रहा है, ठीक है, तो ट्रेंड चला रहा है तो इसका एक कंसोलिडेशन होगा। कंसोलिडेशन का कैसे पता चलेगा? जब दो कैंडल क्लोज कर दे तो एक रेंज बनाने की कोशिश हो जाती है। जब दो कैंडल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज कर दे एक अप ट्रेंड के बाद, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा। और सेम टाइप से डाउन ट्रेंड के बाद दो कैंडल अगर क्लोज कर दे तो वो भी एक कंसोलिडेशन ही माना जाएगा। अब देखिए क्या होता है कि पूरे जो वर्ल्ड के मार्केट हैं, जितने भी मार्केट हैं, इसमें मैक्सिमम जो स्टॉक्स या इंडेक्स होते हैं वो अप ट्रेंड में ही होते हैं। तो आपको मैं इसीलिए यहाँ पे सिंपल तरीका से अप ट्रेंड का फॉर्मूला बता रहा हूँ। डाउन ट्रेंड में कभी कभी स्टॉक आता है या इंडेक्स आता है तो उसका डिटेल्स में वीडियो जब उस टाइप का डाउन ट्रेंड में कभी दिखेगा तो मैं आपके साथ इसी चैनल पर शेयर कर दूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए क्योंकि इस प्रकार के इंफॉर्मेशन मैं रेगुलर बेसिस पे आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। अब देखिए यहाँ पे करना क्या होता है कि जैसे ही आपने कोई ट्रेंड पकड़ लिया, जैसे कि यहाँ पे अप ट्रेंड पकड़ लिया, तो आपको क्या करना है कि अप ट्रेंड में जब भी वहां पे अप ट्रेंड में जब भी मूविंग एवरेज के प्राइस आए तो कोई भी अगर बाइंग के सिग्नल दिखते हैं तो आपको यहाँ पे बाइंग के ट्रेड लेने हैं। जब भी आपका रेंज में आ जाए तो आपको अवॉइड करना है, चाहे कोई भी आपका सेटअप दिखे आपको अवॉइड करना है। जब तक कि रेंज का कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना आ जाए तब तक आपको इसमें ऑप्शन सेलिंग की रणनीति अपना सकते हैं या फिर आप अलग अलग रेंज के जो फॉर्मूले होते हैं उसको लगा सकते हैं। आपका मूविंग एवरेज जो ब्यूटीफुल तरीके से कहाँ पे काम करेगा, जब कोई ट्रेंड होगा। ट्रेंड कब होगा? जब रेंज का कोई कंसोलिडेशन का कोई ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा, तब रेंज होता है, तब ये आपका मूविंग एवरेज अच्छी तरह से काम करता है। जैसे यहाँ पे देखिए एक अच्छा अप मूव आ रहा था तो हर जगह पे 20 ईएमए और 9 ईएमए शानदार तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए रेंज बना दिया, रेंज में आप देख रहे हैं कि कुछ भी काम नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट अटेम्प्ट हुआ, फेल हुआ, फिर से ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद देखिए यहाँ पे लगातार काम करने लगा। तो आपको ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया तो ये 100% वर्क करेगा। ये आपका कोई एक मेजर ब्रेकआउट को पहले अगर आप देख लेते हैं तो इसमें एक्यूरेसी आपकी 90%, 95% हो सकती है। ऐसे या ट्रेंडमली कहीं पे भी करेंगे तो उसमें आपको कुछ खास एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। इसीलिए कई सारे लोग मूविंग एवरेज सीधे सीधे आपको पढ़ा देते हैं और समझ जाते हैं कि मूविंग एवरेज के ऊपर है तो बाय करो, नीचे है तो सेल करो। जी नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको मूविंग एवरेज के ऊपर है तो बाय करना है, नीचे है तो सेल करना है। लेकिन कब? जब आपको क्लियर कट समझ में आए कि कोई एक ट्रेंड है। ठीक है, अब ट्रेंड कैसे समझ में आएगा? ट्रेंड समझने के लिए पहले से आपका एक कंसोलिडेशन को एक रेंज होना चाहिए, उसके बाद एक ब्रेकआउट पे एक ट्रेंड बनता है, या फिर आपका पहले से ट्रेंड में चला रहा है तब ये ट्रेंड बनता है। और ट्रेंड कब रुकेगा? ट्रेंड कब रुकेगा? जब ये मूविंग एवरेज के नीचे दो कैंडल क्लोज हो जाएगा तो ये जो अप ट्रेंड है ये कंसोलिडेट करने लगेगा या फिर डाउन ट्रेंड में चेंज होगा। वो डिपेंड करेगा उस समय करंट सिनेरियो पे। देखिए दूसरा चार्ट देख लेते हैं। एक ही चार्ट में आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो और भी कुछ चार्ट देखते हैं। देखिए रैंडमली मैं देख रहा हूँ, कोई भी पहले से तैयारी नहीं है कि क्या देखना है। जैसे ही देखिए अब यहाँ पे देखिए
ये है यूएसडी आईएनआर का चार्ट। ये मंथली चार्ट है, आप इसको डेली वीकली कुछ भी चार्ट में देख सकते हैं। अब इसको हम डेली में ही करके देख लेते हैं, ठीक है। डेली में आप देखेंगे यहाँ पे एक चीज को ध्यान दीजिएगा, आप नोटिस कीजिएगा, तो काफी शानदार यहाँ पे एक फॉर्मेशन भी दिखाई दे रहा है। ये ट्रायंगल पैटर्न ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर किया है इसी यूट्यूब चैनल पे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राइस काफी दिनों से अप ट्रेंड में है। जब अप ट्रेंड में है तो क्या होता है कि जब भी मूविंग एवरेजेस के पास आता है उसके बाद यहाँ पे बाइंग के सिग्नल कुछ दिखाई देता है। देखिए मोमेंटम यहाँ पे बार बार लॉस हो जा रहा है, ठीक है। मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किया है कि मोमेंटम लॉस होता है जब मूविंग एवरेज के नीचे जाता है, तो फिर से वापस मोमेंटम आ सकता है, लेकिन उतना शानदार मोमेंटम तब आएगा जब पूरा ऊपर की तरफ अच्छी तरह से ट्रेड करेगा और कोई पैटर्न बना के मूवमेंट देगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मूवमेंट तो आ रहा था लेकिन स्लगिश मूवमेंट था, उसके बाद यहाँ पे एक पैटर्न बना। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक कप बनाया, उसके बाद फिर हैंडल बनाया, उसके बाद एक मूवमेंट अच्छा आया, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ, मूवमेंट आया। यहाँ पे देखिए जब भी मूविंग एवरेज के पास आ रहा है, यानी कि आपको पहले, आप देखिए मेरा फॉर्मूला में ही पहले नंबर है पैटर्न। पैटर्न का मतलब ही क्या होता है, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंसोलिडेशन। यानी कि कोई बिग प्लेयर उसमें या तो बाय कर रहा है बड़ी क्वांटिटी में, या फिर बड़ी क्वांटिटी में सेलिंग हो रही है, या फिर बड़ी क्वांटिटी में आपका बाय सेल दोनों हो रहा है, बहुत ज्यादा फाइट चल रही है। तो जो भी मूवमेंट आएगा इन सब के बाद ही है, तो एक्यूमुलेशन के बाद बहुत बड़ा मूवमेंट आता है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, या फिर दो प्लेयर लड़ाई कर रहे हैं उसके बाद जब मूवमेंट होगा तो वो भी एक फास्ट मूवमेंट होगा। तो हमारा जो काम क्या है कि मूविंग एवरेजेस का यूज करके उस बड़े ट्रेंड को, जैसे कि कोई एक बड़ा ट्रेंड स्टार्ट हुआ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ही एक बड़ा ट्रेंड स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ पे ट्रेंड स्टार्ट हुआ, हम इसको फॉलो करते रहेंगे, मूविंग एवरेज का यूज करेंगे। जब भी इसके 20 EMA के जब तक नीचे नहीं क्लोज करता है तो उसको हम वेट करते ही रहेंगे, और उसमें जो भी क्वांटिटी ऐड करने की बात आती है मूविंग एवरेज के पास मिलेंगे, अच्छे बाइंग के सिग्नल मिलेंगे, हम बाय करते रहेंगे। तो ये सब फॉर्मूला जो है कोई भी चार्ट में काम करता है। मैं दूसरा भी चार्ट दिखा देता हूँ, और भी चार्ट देख लीजिए। जो भी चार्ट हमारे सामने दिखाई दे रहा है, तो निफ्टी है, मैं बार बार आपके साथ डिस्कस करते रहता हूँ तो इसको नहीं डिस्कस करते हैं। इसके अलावा ये अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट को देखिए। अपोलो हॉस्पिटल के चार्ट को अगर आप देखेंगे, आप थोड़ा सा डाउन ट्रेंड भी देख लीजिए। जब देखिए यहाँ पे एक पैटर्न था, आप देखेंगे यहाँ पे एक पैटर्न बना, पैटर्न दिख रहा है, हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न है ये। डाउन ट्रेंड में यहाँ पे ये रॉकेट पैटर्न ही होता है। अब देखिए जैसे इसका ब्रेकडाउन हुआ, आपको मूविंग एवरेजेस को फॉलो करना है, और ये कंटिन्यू देखिए कि जबरदस्त मूवमेंट दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये मूवमेंट के बाद क्या हुआ, कंसोलिडेशन स्टार्ट हो गया, यहाँ पे टाइम पास करने लगा, आपको एग्जिट कर जाना चाहिए। उसके बाद देखिए एक ऊपर का ट्रेंड स्टार्ट हुआ, उसमें भी देखिए जब भी मूविंग एवरेजेस के पास आ रहा है कुछ ना कुछ बाइंग के सिग्नल आ रहे हैं। तो देखिए मल्टीपल एनालिसिस के साथ आपको सिर्फ मूविंग एवरेजेस के बेसिस पे ट्रेड नहीं करना है, आप पैटर्न देखिए, आप ट्रेंड देखिए, सब कुछ देखिए, और उसके साथ मूविंग एवरेज लगाइए। और हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी इंडिकेटर है ना, आप बोलते हैं इंडिकेटर्स जो होते हैं वो बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कि वो लैगिंग होते हैं, ये होते हैं, बहुत सारे मतलब उनके डिमेरिट निकालते रहते हैं। देखिए हर एक चीज दुनिया में, कोई भी चीज है उसके डिमेरिट और मेरिट दोनों है, आप उसको डिमेरिट और मेरिट को समझिए। अब जैसे कि कोई भी इंडिकेटर या फिर कोई भी मूविंग एवरेज, बहुत सारे इंडिकेटर्स क्या होते हैं ना कि ज्यादातर रेंज में काम नहीं करते हैं। आपका एक ट्रेंडिंग मार्केट रहेगा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तब उसमें जबरदस्त आपका ये जो भी इंडिकेटर्स है तो काम करेंगे। तो मेरा फॉर्मूला ये होता है कि पहले नंबर मुझे एक रेंज का ब्रेकआउट खोजना है, यानी कि कोई ट्रेंड खोजना है, उसके बाद हम उसमें इंडिकेटर्स का यूज करेंगे तो जबरदस्त मूवमेंट मिलता है और मिलता ही रहेगा।